हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम मध्यकालीन भारत का 6th चैप्टर सूफी आंदोलन इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूफी आंदोलन। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। सूफी सिलसिलों संप्रदाय में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। दारा सिखों ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सिर-ए-अकबर। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती। दारा सिखों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादिरी। किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर की। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? किस सूफी को बख्तियार काकी कहा गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। काव्य भी व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब था। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब की सूफी रचयिता सैयद मोहम्मद गोशुद राज बंदा नवाज। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था, वह था शेख सलीम चिश्ती। चिराग-ए-देहलवी किसे कहा जाता है? शेख नासिर उद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। सूफियों के कामकाज का केंद्र क्या कहलाते थे?
सूफियों के कामकाज का केंद्र क्या कहलाते थे? खानकाहें। सूफी लोग किस प्रकार के जीवन पर जोर देते थे? एकांतवाद और पवित्र जीवन पर। हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया को लोग किस नाम से पुकारते थे? महबूब इलाही के नाम से। फना शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता था? फना शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता था? ईश्वर प्रेम में अंतर्मग्न होना। विभिन्न संप्रदाय और उनके संस्थापक। संप्रदाय एवं संस्थापक। फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक हैं शेख बदरुद्दीन। सत्तारी के संस्थापक हैं शाह अब्दुल सत्तारी। कादिरी के संस्थापक हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी। नक्शबंदी ख्वाजा बाकी बिल्ला। महादवी सैयद मोहम्मद महदेवी। रोशनिया मियाँ बयाजिद अंसारी। कलंदरी संप्रदाय के संस्थापक हैं नजीमुद्दीन कलंदर। मदारी संप्रदाय के संस्थापक हैं शाह मदार। किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? किस प्रसिद्ध संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। थैंक यू।